64 लाख परिवार का नाम अगर किसी व्यक्ति का नाम काटा गया है तो एक आदमी को खड़ा करके आपके टेलीविजन के सामने तो बोलवा देंगे। और यही अहंकार में पूरी बिहार में पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया। 35% सच्चाई का विजय होता है। फ्रेम करने वाला, जनता को ठेंगा दिखाने वाला, ठगने वाला दोबारा विधानसभा में लौट के नहीं। 2027 में पता चल जाएगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी का उत्तर प्रदेश में दौरा था। आज वो यहाँ तमाम बैठकें की, मंथली बैठकें हुई, संगठन पर तमाम तरह के विचार हुए। सर, आज लखनऊ आना हुआ है, संगठन को कितना मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश में और क्या आगे की रणनीतियाँ हैं? अभी तो सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और सदस्यता अभियान तेजी से चलाएंगे। 10 लाख सदस्यता अभियान फर्स्ट फेज में बनाने का निर्णय हुआ है और संगठन को सदस्यता अभियान चला के फिर संगठन को और बढ़ाएंगे। और अभी जहां कमी था उसको दिशा निर्देश किया है कि संगठन को और थोड़ा काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है एनडीए की, बिहार में आप मिनिस्टर हैं सर। एक आरोप रहा विपक्ष का कि एसआईआर के जरिए 64 लाख वोट काट दिए गए। उनको पूछिए विपक्ष के लोगों को जो आपके कंसल्ट में हैं। मेरे हिसाब से तो आपसे मिलेंगे नहीं जब आप ये सवाल पूछिएगा। अगर 64 लाख आदमी या 64,000 कितना बोले, 64 लाख परिवार का नाम अगर किसी व्यक्ति का नाम काटा गया है तो एक आदमी को खड़ा करके आपके टेलीविज़न के सामने तो बोलवा दे। वो जो मरे हुए लोग थे, दिवंगत लोग थे, अब उनका वोट वो कैसे ले सकते हैं? जिनका 3-3 जगह पर नाम है, वो 3 जगह पर नाम है तो 3 जगह पर नहीं रह के एक ही जगह पर रहेगा। जिनकी शादी आज से 10 साल पहले हो गई, वो सास ससुर के साथ भी उनका नाम है, पति के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है और माता पिता के साथ भी, भाई के साथ भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को एक जगह किया गया है, एक जगह रखा गया, बाकी जगह से हटाया गया है। तो यही अगर एसआईआर है, इसी पर उनका आंदोलन है, तो नाम बतावें, अभी भी मौका है। लेकिन नाम बताएंगे किसका? जो मर गया है, जो दफन हो चुके हैं, जिनकी लाशें जल चुकी है, अब उनका नाम बताते हैं, आदमी तो मिलेंगे नहीं। या उनके नाम पर फर्जी नाम भी खड़ा कर सकते हैं आदमी को। कोई दम नहीं है, दूर दूर का वास्ता नहीं है। और यही अहंकार में पूरी बिहार में पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया। 35 सीट पर सिमट गए। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा उन लोगों को कहते थे कि ज़्यादा हल्ला मत करो, थोड़ा सुनो, सच्चाई को जानो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। अब मुख्यमंत्री ने उसी दिन कह दिया था कि इस बार बउआ सब लौट के ना आए बा, और वही हुआ, सब बउआ घर ही रह गए। तो कहने का मतलब है सच्चाई का विजय होता है। फ्रेम करने वाला, जनता को ठेंगा दिखाने वाला, ठगने वाला दोबारा विधानसभा में लौट के नहीं आता। इंडिया गठबंधन गया था, बहुत बड़ा प्रचार हुआ, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 20 स्टार प्रचारक बनाए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार परिणाम के बाद कि ये उत्तर प्रदेश से बिहार नहीं 2027 में बताएंगे। उनको 2027 में भी पता चल जाएगा। 2027 में पता चल जाएगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर, धरातल पर आना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसका असर है गांव में। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने 20 साल में काम किया, उसका असर है लोगों में। हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए योजना है। तो लोग समर्थन करते हैं, लोग प्यार करते हैं। और सिर्फ इनको नीचा ही दिखाना है लोगों को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, इनको विपक्ष के नेता को अगर नीचा दिखाएंगे खाली अपने राज्य को, तो यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, जैसे बिहार में माफ़ नहीं किया। जनता ने आप लोगों को चुना सर, लेकिन जो एक तरह के र्यूमर्स बनाए गए, जो एक तरह की बातें की जा रही थी विपक्ष की तरफ, बिहार को नज़ीर बताते हुए कहने लगे एसआईआर में ये हुआ। अब पार्लियामेंट में भी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें भी तरह तरह विपक्ष यही कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है, नो वोट चोरी, नो एसआईआर। इस तरह के तमाम बैनर्स लेके विपक्ष के बड़े बड़े नेता खड़े रहे पार्लियामेंट में। क्या कहेंगे कि इससे आम जनता को कितना मतलब डिस्टर्ब होती है? जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो न वोट की चोरी होती है, न ईवीएम खराब होता है। जब कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की बन जाती है तो वहाँ वोट की चोरी नहीं होती है, ईवीएम खराब नहीं होती है, एसआईआर का मुद्दा वहाँ नहीं आता है। ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, असत का सहारा लेकर के कुर्सी हथियाना चाहते हैं। तो देश की जनता अब इनको समझ चुकी है कि कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए इनकी लड़ाई है। जनता इस बार यहाँ भी सबक सिखाएगी। आखिरी सवाल है सर, वंदे मातरम पर
डिस्कशन हुआ है आज, देश के प्रधानमंत्री ने भी उस पर बोला है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोगों ने बताया कि देश में वंदे मातरम की क्या महत्वता है। 150 वर्षगांठ मनाई गई है, आज 10 घंटे चला है ये सत्र में, तमाम चर्चाएं हुई हैं। विपक्ष पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने वंदे मातरम की महत्वता को देश को बताया नहीं, जिसमें खास करके कांग्रेस और पंडित नेहरू का नाम लिया गया। इस पर बहस हो चुकी है, ज़्यादा कुछ हमारे लिए कहने के लिए नहीं है। इतनी बात ज़रूर है कि जो विपक्ष डिमांड किया था उसको भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने और देश के सभी बड़े पंचायत में, लोकसभा में उसको डिस्कशन किया, उस पर बातचीत किया। समझ लीजिए कि ये अगर बातचीत नहीं होती तो इसको किस तरह से विरोधी को प्रचार करते रहते हैं। ग्राम विकास मंत्री हैं, ग्राम का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आगे क्या बातचीत हुई आप लोगों की? क्या गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले? नहीं, अभी तो पार्टी की हमने समीक्षा किया, पार्टी के लोगों का अभी टास्क दिया है अपने, और जब आगे बात बढ़ेगी तो फिर आप आगे बताएंगे आप। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बिहार सरकार में ग्राम विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार थे, जो साफ तौर पर तमाम बातों के, सवालों के जवाबों को बेबाकी से देते रहे। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं लीडर हिंदी।